राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। दोस्तों, मैं फिर आज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। आज के वीडियो का शीर्षक है श्री दुर्गा जी का आगमन और कब से है और नवरात्र कब से प्रारंभ है, तथा माता किस पे सवार होकर आ रही हैं और किस पे उनका प्रस्थान होगा, तथा नवरात्र कितनी इस बार पड़ रही हैं और क्यों इस बार कुछ विशेष है आदि से संबंधित जानकारी लेकर मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगी इस जानकारी को। तो हमारी बताई हुई जानकारी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और प्यारा सा कमेंट करिए, साथ में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और जो लोग नए आए हुए चैनल पर और उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिसमें कि आगे मैं छोटे छोटे वीडियो देती रहूँगी महत्वपूर्ण जानकारी की, कि उनके तक शीघ्र से शीघ्र पहुँच सके। तो मित्रों, इस बार की नवरात्र कुछ विशेष है। विशेष ये इसलिए है कि जैसे कि खरमास प्रारंभ हो गया और खरमास में तो हर बार लगभग ये चैत्र नवरात्र पड़ती है, ये कोई विशेष नहीं है। कभी कभार को छोड़ के खरमास बस इसमें गुरु बृहस्पति की राशि में सूर्य चले जाते हैं, तो कोई विशेष नहीं है। परंतु इस बार अमावस्या की साए में पड़ रहा है, तो इस बार लोगों की मनमानी नहीं चल पाई कि जैसे लोग प्रातःकाल उठ करके उनको काम धंधे पे जाना होता था तो जल्दी उठ के 4 बजे से ही कलश स्थापना कर लेते थे। आज तो इस बार संभव नहीं है, क्योंकि इस बार अमावस्या तिथि रहेगी प्रातःकाल सूर्योदय के समय, जो कि एक दिन पूर्व से ही शुरू हो जाएगी, परंतु देर से लगने के कारण ये 19 मार्च को ये जब हमारा सूर्योदय होगा तो उस समय अमावस्या तिथि होगी, तो उसके बाद में ये लगेगी प्रतिपदा तिथि। और इसके साथ ही नववर्ष, जो हिंदू नववर्ष है, नव संवत्सर जिसका रौद्र नाम है, तो ये नया हमारा नया जो संवत्सर शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये भी जानना ज़रूरी है कि इस बार प्रातःकाल में घट स्थापना नहीं होगी और इसके 3 मुहूर्त हैं, जो कि मैं आगे बताऊंगी। और जैसा कि सभी को मालूम ही है कि नवरात्र वर्ष में 4 होती हैं, 2 गुप्त नवरात्र और 2 प्रकट। तो प्रकट में ये चैत्र नवरात्र है, जिसकी वासंतिक नवरात्रि भी कहते हैं। तो हर नवरात्र में जैसे कि पहले पितरों की पूजा होती है, हर किसी भी पूजा में, उसी तरह अमावस्या को देवपितरों की पूजा होती है, पितरों की, और उसके बाद ये नवरात्र प्रारंभ होती है। तो प्रतिपदा तिथि इस दिन है और 9 रूप में माता आकर के भक्तों को दर्शन देंगी, जो कि 9 रूप उनके इस प्रकार से हैं कि प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारी, तृतीय चंद्र घंटित, कुष्ठम मंडल चतुर्भुज, पंचम स्कंद माता, षष्ठम कायतनी, सप्तम कालरात्रि, महागौरी च, नवम सिद्धार्थी। 9 रूपों में माता भक्तों पे अपने असीम प्यार लुटाएंगी, जो और भक्त भी तन्मयता से उनका पूजा अर्चना वर्धन करेंगे। तो जो इस बार जो नवरात्र प्रारंभ हो रही है वो प्रारंभ हो रही 19 मार्च दिन गुरुवार को प्रतिपदा तिथि होगी, और जो कि और उसके बाद 26 मार्च को दिन गुरुवार को ही अष्टमी तिथि होगी। जो लोग पहला और आखिरी जो 8वां व्रत रखते हैं तो उनको इस प्रकार व्रत रखना पड़ेगा। और 9वीं तिथि होगी 27 मार्च को दिन शुक्रवार को। इस दिन रामनवमी भी होगी, दोपहर के बाद भगवान राम का जन्म मनाया जाएगा, जो भक्त हमारे मनाते हैं उनके लिए। तो ये तो हमारी रही नवरात्र के बारे में, कब से नवरात्र हैं और कब तक इसकी जानकारी। और आगे मैं बताना चाहूँगी कि शुभ मुहूर्त क्या है, इस समय आप घट स्थापना वगैरह कर सकते हैं। तो घट स्थापना के लिए आपको एक मटकी मिट्टी की लानी चाहिए, अथवा एक इसका पीतल का अथवा कांसे का लोटा रखना चाहिए, क्योंकि मिट्टी का जो बर्तन आता है वो होता तो शुभ है, परंतु उसमें कई बार क्या होता है कि अंदर जल रिसने की वजह से 9 दिन तक जल उसमें नहीं रहता है, और हमें मालूम होता है कि हमने कल से स्थापित कर दी जल इसमें है, परंतु आखिरी दिन जल नहीं मिलता है। तो कोशिश करिएगा कि पीतल का ना भी हो तो पीतल का लोटा अथवा कांसे का अवश्य खरीद के उसमें ही स्थापना करिएगा। और जो आप जो उसमें जौ वगैरह बोते हैं तो जौ नए लाने चाहिए, पुराने नहीं होना चाहिए, कह के दुकानदार से लाना चाहिए। और उसमें 1 दिन पूर्व आपको उनको भिगो देना चाहिए, तो अच्छे अंकुरित होते हैं, अच्छे आपके जवारे निकलते हैं। और माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए इस बार मैं उपाय बताना चाहूँगी कि इस बार 12 दाने गेहूँ के अवश्य उसमें रखना चाहिए। और
तो घट स्थापना कर देना चाहिए। और मैं एक और बात बताना चाहूँगी कि आजकल एक फैशन सा आ गया कि हर कोई घर में अखंड ज्योत जलाते हैं, पर अखंड ज्योत के बहुत नियम होते हैं। अखंड ज्योत उन्हीं को जलाना चाहिए जो नियमों का पालन कर सके। और अगर उनकी मनौती है, कुछ मनाना चाहते कि नहीं हमें जलानी है, तो वो मंदिर वगैरह में जा कर के वहाँ जला सकते हैं, क्योंकि इसको बहुत शुद्धता और सभी बहुत नियम संयम का पालन करना पड़ता है, जो कि आम गृहस्थ लोग नहीं कर पाते और उससे उनको उल्टा रिजल्ट मिलता है। इसलिए अखंड ज्योत के चक्कर में न पड़े, सुबह शाम आरती करें, दीपक जलाएं और माँ की वरना ना करें। माँ वैसे ही इन सब चीज़ों से ही बहुत प्रसन्न हो जाती है। और तो ये रही जानकारी आपको। अब मैं ये भी बताना चाहूँगी कि शुभ मुहूर्त क्या है। तो सबसे पहले तो जो पहला मुहूर्त है वो प्रातःकाल 6:40 से पे है, से 7:18 तक है, जो पहला मुहूर्त है। और दूसरा मुहूर्त है वो 8:55 से 10:11 तक, जो कि स्थिर लग्न और बृहस्पति लग्न है, स्थिर लग्न है ये। और जो तीसरा जो सबसे शुभ मुहूर्त है वो दोपहर में 11:50 से 12:38 तक, जो कि अभिजीत मुहूर्त है। अभिजीत मुहूर्त गृहस्थियों के लिए सबसे शुभ होता है। तो इसी मुहूर्त में जो है कलश स्थापना करना चाहिए। तो ये रही जानकारी हमारी इसके बारे में। और इस बार माता की सवारी में बताना चाहूँगी, माता इस बार डोली पे बैठ के आ रही हैं, जो कि भक्तों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि जब भी माता वो डोली पे सवार होकर आती हैं तो उथल पुथल देश में बसती है, लड़ाई झगड़े होते, उपद्रव होते, रोक शोक आदि बढ़ते हैं, तो शुभ नहीं माना जाता है। परंतु इस सब के बीच एक खुशखबरी ये है कि माता का जो प्रस्थान है वो गज पे बैठ के होगा, वो हाथी पे सवारी होकर जाएंगी। तो ये शुभ संकेत है, क्योंकि इससे वर्षा अच्छी होएगी, फल वगैरह जैसे आम आदि फसलें भी अच्छी होंगी, जिसमें कि थोड़ी महंगाई में राहत मिलेगी। तो और वर्षा बहुत योग है, वर्षा भी अच्छी होगी, तो कुल मिला के अच्छी है ये। तो ये रही जानकारी हमारी नवरात्र के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी एक नई छोटी मोटी जानकारियों के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे, धन्यवाद।